यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। मैं स्वयं ग्वालियर में हूँ और जितना ग्वालियर अपने राजनीतिक समीकरणों के लिए जाना जाता है, वैसे ही अटल जी के बारे में भी यहाँ पर कई सारी बातें हैं, कई सारी यादें हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस स्कूल का नाम पहले गोरखी स्कूल हुआ करता था, लेकिन आज इसको ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे अटल मेमोरियल स्कूल के नाम से तैयार कर दिया गया है। कई सारे यहाँ पे रिनोवेशन के काम हुए हैं, कई सारे यहाँ पे व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। तो मेरे साथ हैं ग्वालियर स्मार्ट सिटी के पीआरओ, जो हमें सारी जानकारी देंगे। सर, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अटल जी का ग्वालियर से ही शुरुआत से रिलेशन है और ग्वालियर में जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इसी गोरखी स्कूल में हुई थी। उनकी यादें आज भी मतलब एक रजिस्टर भी है जिसमें उनके सिग्नेचर हैं, हाजी रजिस्टर। तो इस तरीके से जो स्कूल है ये काफ़ी मतलब पहले पुराने उस हिसाब से था, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी ने इसको विगत वर्षों में इसको काफ़ी डेवलप किया, पूरा रिनोवेट किया है। इसकी चूँकि बिल्डिंग भी जो थी वो काफ़ी ऐतिहासिक थी, तो हमने ऐतिहासिकता को संरक्षित करते हुए इसमें मॉडर्न जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी एडवांस फीचर हैं, उनका समावेश इस स्कूल में किया है। कुछ नए ब्लॉक्स भी बनाए हैं, स्मार्ट क्लासरूम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिससे कि बच्चे उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब इसमें परिवर्तन आया है और बच्चों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला है, जो स्टाफ है उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिला है और इस पूरे स्कूल का एक तरह से नया जीर्णोद्धार हुआ है। अटल जी ने कहाँ तक पढ़ाई की है यहाँ पे? अटल जी की जो प्रारंभिक अपन कह सकते हैं कि चूँकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो उस समय उनकी 10th और 11th जो तैयारी होती है स्कूल लेवल की, उसकी पढ़ाई उन्होंने यहाँ पर करी थी। और उसी से पढ़ने के बाद फिर महारानी लक्ष्मीबाई एक कॉलेज भी है, वहाँ भी उन्होंने अपना कॉलेज का एक पढ़ाई की थी। तो जनरली जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उन्होंने यहाँ से ली। जैसे मेजर यहाँ पे क्या आपको चेंज करना पड़ा जब डेवलपमेंट आपने शुरू किया? देखिए, जब स्मार्ट सिटी ने इसको लिया था तो उस समय काफ़ी मतलब बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और काफ़ी मतलब जो कह लिए कि पुराने स्कूल के रूप में थी और किसी तरह ये स्कूल चल रहा था और स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम थी यहाँ के बच्चों की। लेकिन स्मार्ट सिटी ने इसको एक मिशन के रूप में लिया और इस स्कूल को पूरी तरीके से नई तरीके से इसको डेवलपमेंट किया, नए ब्लॉक्स बनाए, क्योंकि बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो नए ब्लॉक्स बना के तैयार किए गए, नए क्लासरूम तैयार किए गए और हर क्लासरूम में स्मार्ट फैसिलिटीज़ बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किए, जिसमें कि आपका स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, टच स्क्रीन है और इस तरीके के कई फीचर्स, सीसीटीवी कैमरे, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर जुटाई गई। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इनिशिएटिव के तहत लगातार जो संरक्षण का काम किया जा रहा है पुरानी इमारतों का, पुरानी उन चीज़ों का जिसका याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये उसका उदाहरण है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने राजनीति को एक नया आयाम तक पहुंचाया। आप उनके कामों को देखेंगे तो उनको आपको लगेगा कि किस तरीके से विश्व में अगर भारत की कोई बात पहुंचाई जानी चाहिए, राजनीति के तहत भी, देश के प्रधानमंत्री के तहत भी, जिसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया था। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो इसीलिए स्कूल को लेकर भी एक अलग तरह का जुड़ाव है सब लोगों का, ना सिर्फ राजनीतिक लोगों का बल्कि क्षेत्रीय लोगों का भी, क्योंकि अटल जी की शुरुआती पढ़ाई यहाँ से हुई है, इसीलिए इसका संरक्षण का काम किया गया। सर, आप बता रहे थे यहाँ पे एक मेमोरियल भी है यहाँ पे। ये जो गोरखी स्कूल हम लोग बना रहे थे उस समय हम लोगों को एक मतलब विचार आया कि कहीं ना कहीं हमको अटल जी की जो स्मृतियाँ हैं उनको भी सहेजना चाहिए ताकि एक यादगार बनी रहे। तो इसी गोरखी जो स्कूल परिसर है, जो अटल मेमोरियल स्कूल का परिसर है, इसमें हम लोगों ने एक अटल म्यूजियम की भी स्थापना की है, जिसमें कि कम से कम 5 से 6 गैलरियां हैं, जिसमें काव्य और उनका साहित्य, उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो संग्रह, मतलब शुरू से लेकर एंड तक की जितनी भी उनकी स्मृतियां हैं उनको हमने वहाँ पे सजेजा है। उसको हमने अटल म्यूजियम का नाम दिया। तो जैसे जब भी कभी कोई ग्वालियर आता है तो उसको यहाँ आना हो, उसको पता कैसे चलता है, वो लोग आते हैं नहीं आते हैं? इसका हम लोग अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों ने एमपी जो टूरिज्म विभाग है उसके साथ भी हम लोगों ने तालमेल बनाया हुआ है। हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट जो तैयार किए हैं, क्योंकि महाराजबाड़ा अपने आप में एक काफ़ी एक पर्यटन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, तो हम लोग यहाँ पे जितना भी स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट किया, चाहे वो अटल म्यूजियम हो, डिजिटल म्यूजियम हो या अन्य जो चीज़ें हैं, उन सबको हमने इसी हिसाब से तैयार किया कि वो पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ पाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए।
यहाँ पे अभी कितनी तक कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं, कितने नंबर तक? इसमें आपकी जो शुरुआत तीसरी और फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक, जी हायर सेकेंडरी स्कूल है तो 12th तक का यहाँ पर स्कूल लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूल को जिंदा रखने के लिए, इस बिल्डिंग को जिंदा रखने के लिए उसको नए स्वरूप में ढाला गया। ना सिर्फ नया स्वरूप में ढाला गया बल्कि इसके नाम को भी अटल जी के नाम से जोड़ के सहेजा गया है। तो हम स्कूल को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको खूबसूरती से बना दिया है। यहाँ की दीवारों को देख सकते हैं, लगातार इस पर जो काम किए गए अब ये मजबूत स्थिति में है। तो ये एक बानगी है कि कैसे हम अपने इतिहास को संरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप देखते हैं जागरण.com। नमस्कार। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।